रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. Cost price and selling price ratio. Okay, cost price is 20, selling price is 1. Then what is profit? 1. Profit is 1 because सेलिंग प्राइस से हम लोग कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो 21 से 20 गया 1, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी, और यहाँ पर क्या लगा रहा मुझे 100, कितना बार है 5%. समझ में आया? चलो अब दूसरा कौन सा सवाल है? दूसरा सवाल शुगर. शुगर निकालना है मुझे. A reduction of 20% in the price of sugar enables a purchaser to obtain 3 kg more for 120. यानी कि 20% चीनी के दाम पर अगर कमी होता है तो 120 रुपये में 3 kg ज़्यादा चीनी मिलता है. तो हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है प्रति केजी चीनी का कितना दाम था. तो चीनी का दाम में कितना प्रतिशत का कमी हुआ? 20% कमी, मतलब हमेशा माइनस लिखो. जब 20% कमी हुआ तो उसको 3 kg ज़्यादा मिला. इस तरह से बनाना है. 20% कम हुआ तो 3 kg ज़्यादा मिला. कितना में? 120 रुपया में. यही है सवाल. तो मुझे निकालना है ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस निकालना है, वो भी पर केजी. तो 1% बराबर कितना होगा? 3/20. 20% मतलब 3, क्योंकि इतना घटा, तो जब 20% घटा तो 3 kg ज़्यादा मिला, यानी कि 20% बराबर 3 kg. तो 1% बराबर कितना होगा? 3/20. तो पहले कितना, अभी कितना मिलता? 100%. समझ में आया? 20% घटा तो 3 kg ज़्यादा मिला. अब 1% मतलब इतना, तो 100% अभी कितना मिल रहा है? काटो कितना? 5 या 15, यानी कि अभी मिल रहा है मुझे 15 kg मिल रहा है चीनी 120 रुपये में. तो मुझे पहले कितना मिलता था? 3 kg. तो अभी ज़्यादा मिला तब 15 kg हुआ. अब 3 kg जब घटाऊंगा तो पहले वाला आएगा ना. तो 15 kg में मुझे 3 kg घटाना है, क्योंकि मुझे बोला है कि ओरिजिनल पहले कितना मिलता था. पहले कितना केजी मिलता था? 12 kg. यहाँ तक सवाल समझ में आया? जब 20% घटा तो 3 kg ज़्यादा मिला, यानी कि 1% बराबर ये, तो 100% बराबर इतना. अभी मिल रहा है उसको 20% कमी होने के बाद दाम में अभी मिल रहा है उसको 120 रुपये में 15 kg. तो पहले कितना मिलता था? 3 kg तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 kg तो अभी ज़्यादा मिल रहा है. तो पहले मिल रहा था कितना? 12 kg. तो 12 kg अगर 120 रुपये में मिल रहा है तो 1 kg का दाम कितना? 10 रुपया. क्योंकि 12 kg तो 120 रुपया का दाम है, तो 1 kg कितना है? 1 kg का दाम 10 रुपये हो गया. अगर मुझे पूछता अभी वर्तमान में प्रत्येक केजी चीनी का मूल्य निकालो बोल के बोलता, तो 120 रुपये का मूल्य है, लेकिन कितना मिल रहा है मुझे? 15 kg. तो 15 kg की हिसाब से 8 रुपये. तो कंफ्यूज नहीं होना है. वर्तमान में चीनी का प्रति केजी दाम कितना है बोलता, तो 8 रुपया. लेकिन मुझे बोला है ओरिजिनल पहले कितना था? 10 रुपया. सवाल को लास्ट में ध्यान से पढ़ना होगा. वर्तमान में बोल रहा है ये पहले वाला दाम. वर्तमान बोलेगा तो 8 रुपया. दोनों ऑप्शन में दिखेगा. अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर गलत हो जाएगा. समझ में आया? चलो अब दूसरा सवाल कौन सा है? स्टील. A man sold steel chairs for 500 rupees each. 2 चेयर को बिक्री किया. A man sold 2 steel chairs for 500 rupees each, यानी कि एक का दाम कितना? 500 रुपया. तो 2 चेयर बिक्री किया, यानी कि उसने 1000 रुपये में बिक्री किया. ये क्या है? मेरा सेलिंग प्राइस. अब मुझे बोला गया है कि एक में उसको 20% का लाभ हुआ. पहला में उसे 20% का लाभ हुआ. दूसरा में उसे
12% का हानि हुआ। यानी कि तो अभी मुझे निकालना है लाभ और हानि होगा, लाभ और हानि दोनों में क्या होगा वो निकालना है। तो लाभ और हानि निकालने के लिए तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सीपी बराबर हम लोग जानते हैं एसपी बटे में, ये क्या होगा 120 यहाँ लगाओ, 100 यहाँ होगा, ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है। प्लस ये दूसरा वाला है एसपी, इसमें कितना होगा 88, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पर 100 लगाना। समझ में आया? अभी 2 चेयर बिक्री किया, 500 रुपया प्रत्येक चेयर का दाम, तो 1000 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस हुआ। एक में 20% का लाभ हुआ, दूसरा में 12% का हानि। जब लाभ होगा तो प्लस लगाओ, हानि होगा तो माइनस लगाओ। अब ये प्लस क्यों? क्योंकि 100 में 20 को जोड़ना पड़ेगा, ये माइनस 100 में माइनस घटाना पड़ेगा। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा कि सीपी का फॉर्मूला होता है सीपी बाय एसपी बटा 100 प्लस या फिर माइनस लगाओ यहाँ पर 100, ये फॉर्मूला है। तो काटो इसको, ये गया 4 से 3 बार जाएगा, 4 से 25, 25 25 125, 1250 बटा 3 हुआ, प्लस 4 से 2, 4 से 2, 4 से 25 बार जाएगा, 4 से 2 से 11, 2 से 50, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो 25 25 625 हुआ। अब इसका एलसीएम निकालें, यहाँ पर 11 और 3 का तो 33 होगा, 11 शून्य शून्य, 11 55 5, हाथ में बचा 5, 11 दूना 5 7 2, 11 11 2 13, प्लस 11 से 3 बार जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 पंजे 15 का 5, हाथ में बचे 1, 3 दूना 6 1 7, 3 चौके 18 हुआ। अब ये दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, 13,750 प्लस 18,750, 0 0 1 2 3, 32,500 को मुझे भाग करना है 33 से, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी मैं निकल रहा हूँ कॉस्ट प्राइस को। कितना बार जाएगा? 9 बार, 9 ते 27 का 7 2, 9 ते 27 2 29, 15 में 7 गया 1 8, 11 में 9 गया 2, ये 0, कितना बार जाएगा इसको 4, कितना बार जाएगा इसको 6 18, 7 21 के 2, 7 21 के 23, 8 24 का 4, अच्छा 8 बार जाएगा, 8 24 का 4, हाथ में 2, 8 24 2 26, 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 1 0, फिर कितना बार जाएगा इसको 4 बार, 5 बार, 5 से 15 का 5 4 बार जाएगा। तो लगभग इतना आया 984, लगभग अप्रोक्स आया। तो मेरा सीपी कितना है, इसका मतलब एसपी तो मेरा 1000 हो गया, एसपी मेरा कितना हुआ 1000, और सीपी मेरा आया है अभी 984, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसको डेसिमल तक भाग नहीं करना है, अप्रोक्स मतलब होता है संभव, लगभग। तो कितना आएगा मेरा घटाएगा तो लाभ हुआ हानि हुआ? इसमें देखो लाभ या हानि है, इसमें लाभ इसमें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, एसपी ज्यादा है, तो एसपी से मुझे सीपी घटाना है 984, कितना आया 16 रुपया मेरा लाभ है। लेकिन मुझे बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ बटे में सीपी इंटू 100 कटेगा इसको, 4 दूने 8, 4 4 16, 4 6 24, 4 से 4 बच जाएगा, 2 से 2, 2 1 2, 2 दूने 4, 2 3 6, कितना आया 200, 123 का 123, 10 में 3 गया 7, 9 में 2 गया 7, 10 मला 0, कितना 5 बार, तो 1.5 अप्रोक्सीमेट यही मेरा लाभ प्रतिशत है, 1.5 अप्रोक्सीमेट मेरा वैल्यू है। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ा करना था। A man sells his typewriter. A man sells his typewriter. A man sells his typewriter at 5% loss. 5% loss मतलब माइनस लगाओ। If he sells it for 80 रुपीज ज्यादा, अगर 80 रुपया ज्यादा में बिक्री करता तो उसे 5% का लाभ होता।
तो कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो 5% आने में बिक्री किया पहले, और दूसरा बार सोच रहा है कि अगर 80 रुपये ज्यादा में बिक्री करता तो उसे 5% का लाभ होता। तो ऐसा केस में क्या करना है, ये क्या होगा 105 होगा या नहीं होगा, ये कितना होगा 95 होगा, क्योंकि 100 में ये जुड़ेगा 100 में घटेगा, तो 105 में तुम 95 घटाओ कितना आएगा 10। तो ये 10 जो है 80 का बराबर होता है, तो 10% मतलब 80, सीपी निकलना है 100%, कितना आएगा मेरा 800 रुपया। समझ में, हानि है तो इस तरह से लिखो, लाभ है तो जोड़ो, इसी कंडीशन में करना है तुम्हें। अब कौन सा सवाल है, a book seller sells a book at a 10% gain if he had bought it at 4% loss and sold it for 6 rupees more, you would have gained 18/3/4%। वैसे सवाल है, देखो यहाँ पर एक किताब विक्रेता ने क्या किया, 10% लाभ में बिक्री किया। लाभ मतलब ये, अगर उसने 4% लॉस में खरीदा होता, 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपये ज्यादा में बिक्री किया होता, तो उसे कितना लाभ होगा, 18.3/4% ये लाभ होता है। तो मुझे सीपी निकालना है। देखो सवाल, 10% लाभ में क्या किया उसने, 10% लाभ में बिक्री किया, ये एसपी है। अगर उसने 4% कम में खरीदा, खरीद कर इतना में ज्यादा बिक्री करता तो उसे 6 रुपया का लाभ होता है। तो ये कितना होगा, 110 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब सीपी कितना बन गया इसका, 96। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एसपी। तो सीपी तो हमेशा 100% होगा। एसपी कितना होगा, 18×4 = 72, 3 75, तो 75% 4 और क्या है 100 में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस है, तो 475 हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आए। पहले देखो 10% लाभ में बिक्री किया, 10% लाभ में बिक्री किया, नेक्स्ट में 4% में खरीद कर, अगर वो सोच रहा है पहले 10% लाभ में बिक्री किया, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है 4% कम में खरीद कर अगर वो इतना % ज्यादा में बिक्री करता तो उसे 6 रुपया का लाभ होता। तो ये मेरा आया सीपी 96 और ये मेरा आया एसपी का 100 में जोड़ना है, तो इसका जोड़ा तो कितना है 475/4। अब 4 का इसका एलसीएम होगा तो 400 + 75 यानी कि कितना हुआ 475/4, यही लिखा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट हुआ। अब ये क्या हुआ मेरा, ये एसपी है, SP1 है मेरा, ये SP1 मेरा है 110, SP2 2 SP1 है यहाँ पर। अब इसकी से कितना आएगा 24, 5 से 20 बार जाएगा, 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 25, 4 से 6, 4 से 5, 5 से 19, 19 × 6 = 114। यानी कि 2 एसपी को जब मैंने यहाँ पर देखा SP1 और SP2 को, तो 110 है 114 है, डिफरेंस कितना है इसमें 4। तो 4% मतलब कितना होगा ये 6। तो मुझे क्या निकलना है सीपी, कितना बार गया 25, यानी कि ये मेरा हुआ 150। सिर्फ क्या करना था, SP1 तो 110 है, अब SP2 निकालना था। तो SP2 निकालने के लिए हम लोगों ने SP का फॉर्मूला लगाया, 4% कम में खरीदा यानी कि 96 हुआ, 100% बराबर ये होगा। तो मेरा SP है 475/4, इसको कैलकुलेट किया 114 आया, ये दोनों का डिफरेंस था 6। तो 100 बराबर कितना होगा 150। नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट सवाल, चलो ठीक है।